सबसे पहले कहाँ पर, किस जगह से कोई दिखाई, इस जगह पे, ओके। उसके बाद यहाँ पर अगर सुई जैसा चीटी काटने जैसा लगेगा तो हमें क्या समझ में आएगा कि इम्बैलेंस है और एनर्जी की कमी है। बस उतना डायग्नोस करना है। देखिए ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये भी आप देख सकते हैं जो फोटो आपके पास होगा, यहाँ पर भी है ये, समझ गया? ठीक है, क्लियर? इसे छोटा सा वीडियो बनाते हैं और जिनको जरूरत पड़ेगा हम लोग बाद में डेमो पर्पस के लिए देते हैं। वो तो आइडिया नहीं था करते क्या, है ना? तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स होता है, जो पॉइंट्स ये जो होता है यहाँ पर, और ये तीनों जगह आपको डायग्नोसिस करना है। कितना जगह हुआ? 3 जगह, 1 2 3। उसके बाद इनडायरेक्ट एनर्जी, यहाँ एनर्जी देना पड़ेगा। कैसे देंगे? एक्यूलाइफ से। हेड केयर वाला रिलैक्सेशन हो गया, थोड़ा सा हेड पे चला दिया, हो गया। ट्रीटमेंट अभी शुरू नहीं हुआ है, ट्रीटमेंट अभी डायग्नोसिस पहले शुरू किया। अब डायग्नोसिस से पहले आपको हेड केयर करना, हेड केयर किए, ब्रेन रिलैक्स हुआ, अब डायग्नोसिस करिए। तो उल्टा पुल्टा आएगा, बीपी बढ़ा हुआ नजर आएगा नहीं तो समझ बात। अब यहाँ इनडायरेक्ट एनर्जी दे रहे हैं। कहाँ कहाँ दे रहे हैं? देखिए किडनी का पॉइंट आ गया। किडनी का पॉइंट क्यों दे रहे हैं? है तो कमर में दर्द, बता सकते हैं? इसीलिए क्योंकि ये जो किडनी का जो पॉइंट्स है वो शरीर से डिटॉक्सिफाई करने का सबसे बड़ा ऑर्गन है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए। जब हम बैक पेन का पॉइंट्स करेंगे और टॉक्सिन डिटॉक्सिफाई नहीं होगा शरीर, तो आपको लगता है कि बैक पेन का दर्द, बैक का जो दर्द है वो सही ढंग से खत्म होगा नहीं, क्लीन होना चाहिए शरीर। तो आपको इसका साइन समझना पड़ेगा। किडनी प्रॉब्लम नहीं है, बट किडनी के पॉइंट को एनर्जी देना पड़ेगा। इनडायरेक्ट एनर्जी क्या बोलते हैं? हाथ पे, यानी इनडायरेक्ट मतलब ऑर्गन मेरा बैक यहाँ है, किडनी मेरा यहाँ है, बट इनडायरेक्ट एनर्जी हाथ पे जो रिफ्लेक्स पॉइंट है वहां देना है, वहां देना है। तो किडनी का दिया गया, किडनी का दिया गया, लीवर का क्यों दिया गया? लीवर का क्यों दिया गया? क्योंकि शरीर का जो खाना वगैरह जो हम खाते हैं उसमें से जो शरीर में लगना चाहिए लगे, बाकी को जो हटाना होता है उसमें गॉल ब्लैडर, लीवर, किडनी ये सब काम करता है। हम एकदम लेमैन की भाषा में बता दे रहे हैं, टेक्निकली नहीं जा रहे, बाइल्स पे नहीं जा रहे हैं या कोई भी सिस्टम, हम जा रहे हैं कि एक मेटाबॉलिक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है तो बैक पेन का, लेकिन कर कहाँ रहे हैं? इनडायरेक्ट एनर्जी कहाँ रहे हैं? कौन से ऑर्गन को जगा रहे हैं कि जगो, तुम अपना डिटॉक्सिफाई करो शरीर को। मैं अभी बैक पेन का पॉइंट देने जा रहा हूँ, बात समझ में आ रहा? यानी इस घर में आने से पहले, रहने से पहले हमें व्हाइट वॉश, पेंटिंग, डिस्टेम्पर करके आना है, साफ सफाई करके आना है, राइट? ऐसे ही घुस नहीं जाना है। ये सुनो, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। आप तो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, डायरेक्ट आए और डायग्नोसिस किया और बैक पेन में लग गए, रिजल्ट आएगा। आपकी कला है, आपके स्किल्स है, आपके सपोर्ट सिस्टम है, रिजल्ट आएगा। लेकिन क्या आप 100% देना चाहिए कि 50%, 70% देना चाहिए? 100% देना चाहिए। तो 100% देने के लिए आपके पास वो साइंस कि भाई मैं क्यों करने जा रहा हूँ, मैं इस पॉइंट को क्यों कर रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? यस। हाँ, ये अलग बात है। पॉजिटिव साइड इफेक्ट क्या हुआ कि जब मैं किडनी और लिवर का पॉइंट्स कर रहा था बैक पेन के लिए, वो खुद ही मजबूत हो रहा था।
अब एसिडिटी गैस्ट्राइटिस भी खत्म हो गया। धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। राइट, बात समझ में आ रहा है? यस। एक पॉजिटिव साइड इफेक्ट है, कर रहे हैं किसी और के लिए और फायदा की कहीं और हो रहा है। अब आता है डायरेक्ट एनर्जी। डायरेक्ट एनर्जी यहाँ देना है। बैक पेन मान के चला कि यहाँ पर है L4 L5, बात समझ में आ रहा है? 5 हड्डियां होती है लंबर में, L4 L5 में आपने देखा बैक पेन। क्लियर? ये हो गया, ये हो गया डायरेक्ट। अभी मैं प्रैक्टिकली सारा चीज करके दिखाऊं, लेकिन थ्योरी पर पता होना चाहिए ना। यस। मैप पहले पता तो चल जाए कि कहाँ जाना है, तब ना चलेंगे। मैप ही नहीं है, जाए कहाँ? प्रैक्टिकल तो बाद में आता है, पहले थ्योरी। उसके बाद आता है कि हम अपने इस जितना भी पॉइंट्स बना हुआ है इसको हम क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे। क्या करेंगे? स्टिमुलेट। स्टिमुलेट करेंगे। स्टिमुलेट का मतलब एक रास्ता है ब्लड जाने का, वहां पर कई रुकावट है, ब्लॉकेज है, हम उसको रास्ता को सही कर दे रहे हैं, साफ कर दे रहे हैं, और तब भेज रहे हैं कि जाओ। उसको रास्ता पकड़वा दे। रास्ता तो उसको पता है, पहले ही पता था, अचानक कुछ कमियां, कुछ गड़बड़ी हुई है, अब वो अपने से जा नहीं पा रहा है, तो गाइड बनकर उसको स्टिमुलेट कर रहा है कि जाओ, निकल जाओ। आप थोड़ी ठीक कर रहे हैं, शरीर अपने आप ठीक होता है, आप सिर्फ उसको रास्ता दिखा रहे हैं, गाइड का काम कर रहे हैं। शरीर के पास उतना पावर है ना? एक तो ये जब आप कर रहे हैं तो कमर का दर्द है, लेकिन आप पीठ से लेते हुए सैक्रम तक जा रहे, पर ये सैक्रम तक जा रहे हैं, पॉइंट यहाँ पर प्रॉब्लम मान ली, ये दर्द जनरली, ये दर्द एक करना पूरा। तो आपने क्या किया? सबसे पहले स्टिमुलेशन कर दिया। अब पॉइंट करना है, लेटाकर पॉइंट भी करना है। स्टिमुलेशन भी लेटाकर ही किया जाता है, पीठ का है तो, कमर का है तो। अब ये पॉइंट करना है, रेडिएटिंग पेन करना है। कमर में दर्द होगा तो कहाँ दर्द जाएगा? पैर में जाएगा। यस। अब पैर का ट्रीटमेंट करेंगे तो ठीक हो जाएगा? अक्सर पैर का ही ट्रीटमेंट होता है। सोर्स का ट्रीटमेंट होना चाहिए। पेन किलर बाजार में बहुत है, पेन को किल करता है, पेन जिस कारण से है उसको किल नहीं करता है। इसीलिए ऑर्गन का डायग्नोसिस होना जरूरी है। बात समझ में आ रहा है? तो ये जब आप ये पॉइंट किए, अब एक्स्ट्रा इधर पॉइंट कर दिया। अब एपिलेक अप्रोच से करिए, किसी चीज से करिए, ये पॉइंट हो गया एकदम। प्रैक्टिकल में पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लेटा के ट्रीटमेंट दे रहे हैं, राइट? लेटा कर, ठीक है? देखिए, ये हैंड हो गया, वार्म चेयर हो गया, उसके बाद क्या है? सर्वाइकल मोड हो गया, ये लंबर मोड हो गया, ये सिटिंग हो गया, पैर को फैला के और पैर को मोड़ कर। आपको क्या लगता है, सर्कुलेशन सही हुआ कि नहीं हुआ? यस। सर्कुलेशन सही हुआ कि नहीं हुआ? यस। हुआ। यस। तो हमारे पास अगर मशीन होगा, बाजार में कहीं मिलता है, तो क्या ट्रीटमेंट आप कर लेंगे? असंभव। आपको पता ही नहीं है कि हमें ट्रीटमेंट कैसे करना है। इसीलिए आप अपना एक्यूलैब, अपना कोई भी मशीन डिवाइस उठा किसी को दे दीजिए, वो नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा होता तो डॉक्टरी का बुक्स जो है, एमबीबीएस का, आईएमएस का बुक बाजार में मिलता है, आला मिलता है, सीजर मिलता है, क्या हम सर्जन बन जाएंगे? क्या हम एमबीबीएस डॉक्टर बन जाएंगे? नहीं बन सकते। डिवाइस आला आ जाने से हम डॉक्टर नहीं बन सकते, बीपी चेक नहीं कर सकते, सीखना पड़ेगा। कैंची आ जाने से काट नहीं देंगे, सीखना पड़ेगा। तो मशीन हर जगह मिलता है, ओपन मार्केट में मिलता है, ऑनलाइन में मिलता है, उससे कुछ नहीं होने वाला। 80 to 90% आपका स्किल है, आपका नॉलेज है, आपका हुनर है, जिसके बल पर आप टॉप थेरेपिस्ट या डॉक्टर बन सकते हैं। बात समझ में आया? ये सपोर्टिंग है। ध्यान रखिएगा, हर चीज आपके अंदर होना चाहिए, हुनर। और ये कभी आप मास्टर नहीं हो सकते। आप सोचेंगे कि हम मास्टर हो गए, मैं सोचूंगा कि मैं मास्टर हो गया, कभी नहीं मास्टर हो सकते। प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना सकता है, मास्टर नहीं बना सकता। जिंदगी भर प्रैक्टिस करना होगा, इसलिए वकील और डॉक्टर प्रैक्टिस ही करता है। क्लियर? समझ में आया ये चीज? अब आता है कि कुछ कमियां हो गई,
विटामिन की, आयरन की, कैल्शियम की, प्रोटीन का, तब आप इंटरनल दे सकते हैं। बिल्कुल समझ में आया कुछ? तो पहला आपने शुरुआत कहाँ किया? हेड केयर। आपने जैसे ही कोई आया उसको पहले आप क्या किए? रिलैक्स कर, नहीं यस। रिलैक्स कर, उसके बाद ये ट्रीटमेंट होगा, फिर इंटरनल आप दे सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बैक पेन का अब प्रैक्टिकल अप्रोच करते हैं। क्लियर? समझ में आ जाएगा? क्लियर होगा? ठीक है। उसके पहले सिनेमा नहीं बनाना है। आप सिर्फ एक छोटा छोटा बना के किसी को दे दिए तो अच्छा इस टाइप का कुछ होता है, वीडियो नहीं बना देता। अच्छा हम कट कर देंगे, आपको नहीं बना, बाकी तो कैंची वाला कैंची तो मेरे ही पास, कुछ उधर से भी ले रहा है, कुछ इधर से ले लेना है फोटो। अब हमारे बीच में जो स्वास्थ्य रक्षक है, मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार यहाँ आके खड़े हो जाइए। इस वीडियो में वो भी रहे। क्यों क्यों बुलाया जा रहा है आपको? क्यों बुलाया जा रहा है? इसलिए बुलाया गया है कि हम लोग एलिजिबल है, ऑथेंटिकेटेड है, रजिस्टर्ड। ठीक है, और आपको देख के मेरे मन में भी इच्छा करेगा कि हम भी आपके साथ आपके सिस्टम में आ जाए, राइट? तो ये वीडियो मेरे हाथ में आ जाए तो मैं भी किसी को दिखा सकता हूँ और अच्छा काम कर सकता हूँ, राइट? जब हम लोग कोट और टाई पहनते हैं तो बोली चेंज हो जाता है ना, चलना फिरना चेंज हो जाता है। तो जब हम एप्रन पहनते हैं तो भी चेंज हो जाता है ना? कैसा लग रहा है आप लोग? ये वीडियो में नहीं आ रहा है, ठीक है? अब थोड़ा सा लाइट जलाता हूँ ना इधर, टोटल सारा, ठीक है? ठीक है। अब मैं मैडम को रिक्वेस्ट करूंगा कि मैडम आप सामने आइए, फोटोग्राफ। रिलैक्स वाला जो थेरेपी है वो करना है, अभी ट्रीटमेंट वो वाला नहीं देना है। अभी सिर्फ थोड़ा सा 2 मिनट करके 6 मिनट का करना, आपको 6 मिनट नहीं करना है, सिर्फ डेमो कर दीजिए कि क्या करना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए। इस पॉइंट पे रखेंगे हेड केयर को। ये रिलैक्स मोड यहाँ से ही एक्टिवेट होता है हेड का। यहाँ से ऐसे करते करते पीछे की ओर लेके जाएंगे और यहाँ पे थोड़ी देर रखेंगे। ओके, उसको पीछे की तरफ करते हुए शोल्डर की तरफ लेके जाएंगे। फिर एक ये पॉइंट है सेकंड, वो फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट है। धीरे धीरे इसलिए करेंगे क्योंकि पेशेंट को उससे रिलैक्स मिल सके। थर्ड पॉइंट ये है, इसको शोल्डर की तरफ लेके चले जाएंगे। और ये फोर्थ पॉइंट, इसको इस तरफ लेफ्ट शोल्डर की तरफ लेके जाएंगे। ये 5वां पॉइंट है। ओके, अभी पिछले कुछ दिनों से इनको पेन है इस पोर्शन में, तो वो ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है? तो ये ट्रीटमेंट इसीलिए जब क्योंकि पेन है तो जब आप इसको खींच रहे थे तो उनको थोड़ा फीलिंग आ रहा था, राइट? ये क्या हुआ? रिलैक्स। ये मिस हो जाता है हम लोग से। सीधा आया शुरू, पेशेंट आया लाओ कैंची काटे, नहीं, पहले रिलैक्स। साइंस
साइंस को समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमें पता होना चाहिए मैं क्यों कर रहा हूँ, बस तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अब क्या था, क्या था? एक्यू लाइफ डायरेक्ट एनर्जी नहीं, डायग्नोसिस। तो हाथ का जो पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स हमने देखा, ये पॉइंट है, दोनों हाथ कर लिए। लेफ्ट हैंड कौन सा है? इनका लेफ्ट हैंड ये हो गया। राइट हैंड में इनको यहाँ पर अर्थिंग लिए, और यहाँ पर जो है हम लोग पॉइंट्स पे, कौन कौन सा पॉइंट है? ये जो पॉइंट है बैक पेन का है, तो आप कहाँ चेक करेंगे? नेचुरल सी बात है कि यहाँ चेक करेंगे, फिर कहाँ चेक करेंगे? यहाँ चेक करेंगे, और फिर क्या चेक करेंगे? यहाँ चेक करेंगे। अगर इसमें से एक पॉइंट पे लगा, मान लीजिए सिर्फ यही आया, यही आया, ठीक है, तो उस स्थिति में आप समझेंगे कि ये एक इनिशियल स्टेज का है। देखिए अगर तीनों में लग रहा है, तीनों में लग रहा है, क्रॉनिक पेन है जिसका एक्चुअली आप एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं, राइट? मास्टर नहीं, एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं, तो ये तीनों जगह लग रहा है, तो शरीर बता देगा। और अगर मान लीजिए इनको नहीं पता है, ऐसे भी कई लोग आते हैं और वो आते हैं शुगर के लिए, और हमने चेक किया तो बैक पेन निकला, बैक का प्रॉब्लम निकला, तो निश्चित तौर पे ये आगे होने वाला है। लेकिन ये पेशेंट बैक पेन के लिए आया ही है, तो इनको तो पता ही है कि है, पर ये तीनों जगह लग रहा है, क्रॉनिक बीमारी है, क्रॉनिक, ये ठीक नहीं हो रहा है, कई जगह दिखा चुके हैं। तो अब ये डायग्नोसिस भी कंप्लीट हो गया। 7 स्टेप है, ध्यान रखिएगा, अगर शुरू वाला स्टिमुलेशन को हटा दे तो 7 स्टेप। 7 का बहुत इंपॉर्टेंट होता है रोल। इंद्रधनुष भी 7 होता है, व्हाइट कलर भी 7 भाग में बंटता है, जानते हैं ना? प्रिज्म के अंदर से जाएगा व्हाइट लाइट तो 7 कलर में बढ़ जाता है, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? यस सर। तो ये जो पहला स्टेप है डायग्नोसिस, याद रहेगा। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, आप देख सकते हैं, इनडायरेक्ट एनर्जी। इनडायरेक्ट एनर्जी कहाँ होगा? जहां, अब गौर से देखिए ये पॉइंट, इनडायरेक्ट एनर्जी थोड़ा सा इसको ऐसा कीजिए, तो वो सुने नहीं, चल रहा है अब। ये इनडायरेक्ट एनर्जी। अब गौर से देखिए, मैंने आपको क्या कहा था, किडनी पे देना पड़ेगा पॉइंट। तो किडनी का पॉइंट कहाँ हो गया? किडनी का पॉइंट कहाँ हो गया? ए राइट, दिया हुआ है। लीवर का पॉइंट कहाँ है? यहाँ देना पड़ेगा, ठीक है, देना पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको देना पड़ेगा। और भी कुछ पॉइंट्स होता है, ये क्या दिया आपने? इनडायरेक्ट एनर्जी। शरीर तैयार अब हो गया है, ठीक है, और ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो चुकी है। अब आते हैं डायरेक्ट एनर्जी पर। अब इसमें पेशेंट को लिखाना पड़ेगा, राइट? बहुत अच्छा पैथी है, बहुत अच्छा स्किल है, बहुत नॉलेज है। तरीके से करेंगे बेस्ट रिजल्ट आएगा, तरीके से नहीं करेंगे थोड़ा बहुत रिजल्ट तो जरूर आएगा। अब जैसे ही पेशेंट आ गए, अब इनको लेटाना है। अब इनको पता है, इसीलिए वो ऐसे करके हाथ रख दिए। लेकिन जनरली क्या होता है, यहाँ रखिए हाथ, आप पीछे जाइए सर, आप पीछे जाइए। ऐसे करके पेशेंट आ जाएगा एकदम शांति से, यहाँ नीचे तक, यहाँ ऐसे का बैठ जाएगा, क्योंकि उसको आराम इसी में नजर आता है।
तुरंत आपको चेंज कराना पड़ेगा। अगर इस पे हम ट्रीटमेंट दे दिए तो इनका पेन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? सर्कुलेशन सही ढंग से नहीं होगा, और जहां ऑलरेडी बहुत ज्यादा ब्लॉकेज है उसको धक्का मारेगा, नहीं होगा। इसको स्टिमुलेशन करना पड़ेगा सही। तो पैर हाथ को, ये है आपका परफेक्ट पोस्चर। मैं टेक्निक और बता देता हूं। अगर पेन कभी किसी किसी का डायरेक्ट बीच पे नहीं होता है, या तो इस साइड होता है या तो इस साइड होता है कि नहीं होता है? यस सर। जैसे इस साइड थोड़ा हो जाता है, चाहे इस साइड हो हाँ। जाता है, जरूरी नहीं कि एकदम बीच में होगा चलेगा। लेकिन अगर इस साइड में पेन है तो फेस इधर रहेगा उल्टा, और अगर इस साइड में पेन हो तो फेस इधर रहेगा उल्टा। दिस इज द टेक्निक। अच्छा। आमतौर पे जब यहाँ ब्लॉकेज होगा तो राइट साइड पैरालिसिस होगा, यहाँ ब्लॉकेज होगा तो लेफ्ट साइड पर ठीक क्रॉस जाता है। हाँ। ध्यान रखिएगा, अगर लेफ्ट साइड मार दिया पैरालिसिस, पैर और हाथ लेफ्ट साइड, तो राइट का यहाँ ब्लॉकेज, ये समझना पड़ेगा। तो ये फेस, अभी आप इनको बीच पे रखिए, चाहे इधर रखिए, क्योंकि बैक पेन वाला बीच वाला पेन है इनका। लेकिन लेफ्ट और राइट होगा तो आपको मैंने फेस बता दिया, क्लियर बता दिया। अब ये पेशेंट मान के चलते हैं यहाँ तक। अब यहाँ पर डायरेक्ट एनर्जी देना है। नेचुरल सी बात है कि शॉट हटाना पड़ेगा, हटाकर ये छोटी यहाँ पर हमें पॉइंट्स देना है। जस्ट वो बता दे रहे हैं। तो जब पॉइंट्स देना है तो समझिए कि मशीन है एक्यूलाइट। इधर जाइए सामने। अब नौशाद जी पॉइंट्स करेंगे। राइट हैंड में ठीक है, वेरी हाँ करेक्ट। ठीक है, उसके बाद आप वन साइड में इनको पंप करेंगे 3 बार। अब ये इस वक्त मशीन बंद है, ठीक है, आपने पंप जी। अब सब जगह का पंप करना। अब एनर्जी देते समय ऑन करना था, उसे कुछ हॉट स्विच दबाना पड़ता यस है। यस, रिलीफ मोड में जाना। अच्छा, रिलीफ मोड में डालकर हटा के चेन से थोड़ा उसको दबा कर पहले ही भगड़ा से पटाना। ये पॉइंट ठीक है, क्लियर। मेरा जाए तो सर पॉइंट दिखाई दे ऐसे करके तो नजदीक से। क्लियर, समझ में आ रहा है? पहले ले रही जी। ठीक है, ये एनर्जी जा रहा है, इनको हम एनर्जी दे क्लियर, आपको समझ में आ रहा है? दिखना चाहिए तो देख सकते, ठीक है। इनको लेफ्ट में स्टार्ट कर। फिर इनको इस टाइप से चेंज करने के बाद थोड़ा आप देख सकते हैं कि ये एनर्जी देने के बाद थोड़ा सा नीचे की ओर आप लोग उसको खींच दे रहे हैं, टुवर्ड्स अर्थ, नीचे। ये भी एक साइंस है, ठीक है। ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों हो गया, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट में क्या है? DCM। अब स्टिमुलेशन होगा। आइए, ये पॉइंट देख लीजिए, ये स्टिमुलेशन हो गया। ये तो कैसे चलाना है? उधर मछली की तरह छटपटा रहा।
ये आप गौर कीजिए, ये क्या कर रहे हैं, 35 पिन बना हुआ है इसका, 35 पिन से पॉइंट किया जा रहा है। ठीक है, ये पॉइंट 35 पिन को प्रेस क्यों कर रहे हैं हम लोग? कहीं भी हल्का फुल्का भी कहीं ब्लॉकेज होगा, 35 पिन जाके प्रेस कर रहा है। पहले जमाने में क्या था, एक पॉइंट होता था, अभी क्या हो रहा है, ठीक है, मतलब ये जस्ट डेमो हुआ, ठीक है, ऑलरेडी 10 मिनट 15 मिनट करना पड़ सकता है। ठीक है, अब हम लोग पॉइंट करेंगे, आइए करो। ऐसे पेंसिल में ठीक रहता है, ये हड्डियां पूरा गिना रहा है, जैसे किसी को हड्डी पता नहीं चलता है, इनका एकदम कितना वर्टिब्रा है पता चल रहा है, एकदम फील कर। ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो ये पॉइंट हो रहा है, ये कितना दूरी पर है, ये दोनों पॉइंट, ये जो पॉइंट है, एक ये अगर पॉइंट होता है मान लीजिए, और दूसरा कितना दूरी पर होगा, ये जो जगह है ये एक कण बोलते हैं, एक कण की दूरी पर, ठीक है, और वो भी ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे, ये हाँ बराबर हो गया रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड। हाँ, नीचे से साइड पे कहीं भी आप कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब पैर वाला, अभी फिलहाल डेमो के ऊपर से आप दिखा सकते हैं, इतना कम से कम आप उठा के दिखा दीजिए। हाँ, अब आप इसमें पर देख लीजिए, ये सारा पॉइंट्स हो गया, उसके बाद ये बैक हो गया, यहाँ हो गया, वहाँ प्रैक्टिकल बता। तो यहाँ पे एकदम इसके नीचे आते हैं, पेन जो होता है ये पोर्शन में बहुत ज़्यादा पेन ये, तो यहाँ पे हम लोग देते हैं, फिर जस्ट यहाँ देंगे, पेन रेडिएट होकर पूरा नीचे तक जाता है। यहाँ उसके बाद हम यहाँ पे देंगे, क्योंकि ये वाले में स्वेलिंग भी हो जाती है, पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें भी हम देते हैं। और एक फिर यहाँ पे काफ मसल जो है, ये देखिए बैक पे है, क्योंकि ये इसमें भी बहुत ज़्यादा पेन है, उसकी वजह से ये पूरा एरिया स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्वेलिंग की वजह से भी पेन काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये यहाँ पे देंगे, फिर एक यहाँ पे, इसको ऐसे से देख के घुमाते जाना से, थोड़ा थोड़ा वैसे इस तरह से हम लोग करेंगे, नर्व जो मोटी हो जाती है स्वेलिंग की वजह से, इस तरह से भी कर देने से आराम मिलता है। और ये करता ही ये, इसको पहले तो यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे गड्ढा है, जहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा है तो वही पॉइंट रहता है, तो यहाँ पे ऐसे करके इसको यहाँ से आराम से इसको करके वैसे फिर इधर साइड में भी वैसे ही करते हैं। क्लियर। तो ये क्लियर हो गया, आपको क्लियर हुआ, समझ में आया? यस सर। तो कहाँ पॉइंट्स करना है। अब ये पॉइंट्स जो है, आप फिर से एक वीडियो पे आइए, ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये रेड का मतलब हो गया क्या, यहाँ पेन है, और ग्रीन का मतलब क्या हो गया, रेडिएटिंग पेन है, यानी ये पेन यहाँ चूंकि ब्लॉकेज है, इसका इफेक्ट नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ सोर्स, हमें सोर्स को ठीक करना है और रेडिएटिंग भी करना है। तो रेड वाला क्या है, डेंजर जोन, इसको करना बहुत जरूरी है। ग्रीन वाला क्या है, रेडिएट करना। तो ये समझना, क्लियर। तो
ये हो गया। उसके बाद हम लोग जब हम पोस्चर वहां पर करेंगे कुछ दिन पहले बाद, वो पोस्चर्स का हो गया, इतना तो आइडिया है। बाकी उसके बाद इंटरनल खुल के आप देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पेशेंट, अगर मान लीजिए 10 पेशेंट है, 4 पेशेंट को तो तुरंत रिलीफ हो गया, फर्स्ट डे रिलीफ आते हैं, लेकिन हम इनसे पूछेंगे क्या रिलीफ हुआ, ये बोलेंगे, ये 5वां जो पेशेंट है बोलेंगे नहीं कोई खास रिलीफ नहीं हुआ, लेकिन हाँ ठीक ही लग रहा है, मतलब जबरदस्ती वो बोल रहे हैं लेकिन अभी कोई खास रिजल्ट नहीं है। और आप चाहते कि नहीं अभी इमीडिएट इनको कुछ आराम देकर ही भेजें, ट्रीटमेंट हो चुका है आज का, लेकिन अभी रिलीफ भी देना चाहते हैं। ऐसे तो 10 में 5-6 पेशेंट को तो रिलीफ तुरंत हो जाता है, लेकिन इस पर्टिकुलर पेशेंट को नहीं होता है, तो क्या करें, हर एक का शरीर अलग है, क्या कर सकता है। तब आप हाँ, सब कर लिए, लेकिन पेन यहाँ पर है, तब क्या करेंगे, यहाँ ये तो मशीन आप लगाएंगे, एनर्जी फिर से देंगे, जहां दर्द बता देंगे, यहाँ दर्द है कि यहाँ दर्द है, यहाँ है पर्टिकुलर, यहाँ दर्द है, यहाँ एनर्जी दिए। उसके बाद करना क्या है, हाथ को ऐसे रखें और हाथ को ऐसे रखें, ठीक है, और ये ऐसे यहाँ जाएगा और ये वापस आएगा, मतलब ये आपको करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, जब आप एनर्जी दिए, इसका स्टिमुलेशन, इसका एनर्जी दिए, इसका स्टिमुलेशन किए, तब हाथ से अपना स्किल आपको यूज करना पड़ेगा, बात समझ में आया, ये करना, तो तब जाके रिजल्ट आएगा। दिस इज मर्मदाप चिकित्सा, इनसे निकलकर ब्रांचेस निकला है पूरे वर्ल्ड में। किसी को आप सूर्यो का एक्यूप्रेशर बोलते हैं, किसी को एक्यूपंक्चर बोलते हैं, किसी को एक्यूप्रेशर बोलते हैं, किसी को रिफ्लेक्सोलॉजी बोलते हैं। इन सब का जनक है भारतीय आयुर्वेद का मर्मदाप चिकित्सा, और वो सारे पॉइंट्स मैंने आज आपको दिखाया। 90%, 80 to 90% स्किल्स है और 10 to 15% सपोर्ट सिस्टम है। तो स्किल आपको समझना पड़ेगा, सपोर्ट सिस्टम भी देना पड़ेगा। सपोर्ट इसीलिए चाहिए डिवाइसेस का, इक्विपमेंट्स का, क्यों चाहिए, क्योंकि एक्यूरेट होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, और एक दिन में 20 पेशेंट को आप ट्रीटमेंट करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। तो अब आता है कि बी और ओन डॉक्टर माध्यम से क्या होगा, पेशेंट अगर चाहते हैं कि नहीं मैं ठीक होना चाहता हूं अपने बल पर, मैं कहीं बाहर रहता हूं, तो इनको इसकी ट्रेनिंग देना है, और बी और ओन डॉक्टर के तहत, बी योर ओन डॉक्टर, खुद बने अपना चिकित्सक। ये आपके निगरानी में कहीं 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर में जाके भी ट्रीटमेंट इन डिवाइसों से ले सकते हैं। इस डिवाइस का ये कमाल है, लेकिन सिखाना आपको पड़ेगा। बी योर ओन डॉक्टर। आमतौर पे डॉक्टर क्या करते हैं, उनके पास जो पेशेंट आएगा उसी का थेरेपी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक कॉन्सेप्ट किया है कि आपके पेशेंट 200 किलोमीटर दूर भी रहेगा, 1000 किलोमीटर दूर भी रहेगा, वो ट्रीटमेंट आपकी निगरानी में ले सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। यस, ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, आउटस्टैंडिंग। और खासकर बैक पेन, नी पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, अर्थराइटिस, फ्रोजन शोल्डर, स्ट्रेस प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल डिजीज, हर जगह में इसका गजब करेगा। तो ये एक छोटा सा डेमो है, ये आपको आज पता चला, राइट? कोई सवाल? सर वो सारे एक्सरसाइज करने के बाद ये वाला पोर्शन करना होगा? नहीं सर, से मैं पूछ रही हूँ कि ये सारे एक्सरसाइज करने के बाद वो हाथ वाला करना पड़ेगा, प्रेशर वाला? जी, अगर मान लीजिए इतना करने के बाद किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को थोड़ा रिलीफ नहीं हुआ या नाम के वास्ते हुआ, और आप चाहते हैं पहला दिन उनको रिलीफ दे, ट्रीटमेंट तो हो चुका है, रिलीफ तो होना ही है, ठीक तो होना ही है, लेकिन आज ही हम कुछ रिलीफ दे देना चाहते हैं, तो साइकोलॉजिकली भी लगेगा कि हाँ एक बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। मैं तो ग्रसित बहुत दिनों से परेशान हूँ, बहुत सालों से परेशान हूँ। तब ये लास्ट पे स्टिमुलेशन करके पर्टिकुलर जहां दर्द है, इन्होंने कहा यहाँ दर्द है, एग्जैक्ट यहाँ दर्द है, तो वहां एनर्जी दे दिए, डायरेक्ट वाला एनर्जी दे दिए, और उसके बाद बैलेंसिंग कर उसको बैलेंसिंग, तब क्या होगा, इमीडिएट रिलीफ। बस समझ में आया? अब आता है कि अब 8 लोगों को फायदा हो चुका है, 8 लोगों को फायदा हो चुका है, 2 और जिद्दी लोग आ गए, जिद्दी पेशेंट, ठीक ही नहीं हो रहा, इसके बाद भी नहीं हो रहा, इनका शरीर और अलग है, हर तरह का शरीर हो सकता है। चैलेंजेस किसी को करते, एक ही चीज रट ले और जाके कर दे, फिर अपडेट का मजा ही कहाँ है।
ये तो बेसिक है, अभी तो एडवांस का आप लोगों को मिला ही नहीं। तो एडवांस बहुत बाद की बात है, पहले तो बेसिक तो कंप्लीट होता है, तब जाके इसके बाद भी जब रिजल्ट नहीं आए तो आप में से कोई करके दिखाइए, मुझे हटाकर दोनों उंगली के बीच पर। जानते हैं? कौन करेगा? इससे अब आप पॉइंट देख लीजिए। सबसे पहले दाहिना वाला इलेक्ट्रोड हम लोग दाहिना पेशेंट को पकड़ा देंगे, उसके बाद एक्यूलाइफ में रिलीफ कोड में लाएंगे इसको, और उसके बाद ये बहुत इमीडिएट रिजल्ट मिलता है। पेशेंट हो सके डरा के रो भी दे। ये होता है अक्सर हमारे साथ कि लोग के आंख में आंसू आ जाता है। आपको नहीं पिघलना है, क्योंकि आपको उनको आराम देना है। आराम से इसमें रिलीफ मोड में लाइए, और एनर्जी वाला बीच का जो बटन है, कर्सर है, उसको आपको प्रेस करना है, और प्रेस करके नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जब प्रेस करते हैं तो ये जो थर्ड टो है उसका यहाँ जो है, यहाँ पे पहले थोड़ा सा स्टिमुलेट कर दीजिए और ऐसे घुमाइए जड़ में। फिर इस साइड भी ऐसे ही प्रेस करके स्टिमुलेट करना है, इसको एक्टिवेट हो जाए ताकि वहाँ का चैनल सारा। फिर नीचे में भी इसी तरह करना है, स्टिमुलेट करना है, 3 बार दबाना है और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। देखिए घुमाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस वे में आप घुमा रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज इसको प्रेस करने के बाद घुमाना है, और फिर उसमें एनर्जी देना है। 2 मिनट से 5 मिनट। यहाँ पर जब आप देंगे, इस पॉइंट्स को आप देंगे, तब क्या होगा कि ये जो है, हालांकि इसको सीधा रख के करना है, आपको दिखाने के लिए किया गया, इसको सीधा रख के करना है। अब ये टोटल जो इफेक्ट है ये बैक करेगा, मतलब अभी ये ट्रीटमेंट ऐसे जा रहा था, अब कहीं पर तब भी वहां कुछ रिलीफ नहीं हो रहा है, या पेन बहुत ज्यादा पैर में है, तो वहां से सीधा बैक करवा दिया। अब क्या होगा, ये पेन रह ही नहीं सकता, पेन टाटा बाय बाय कर देगा। तालियां बजनी चाहिए। ओके, आइए ऐसा ढूंढिए।